हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पुनः मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस तरह से आपका क्लास 10th का है, लेकिन मैं इसको ट्रिक मेथड से बताऊंगा। जो भी क्वेश्चंस होगा इसको ट्रिक से सॉल्व करने के लिए, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है ट्रिक। इसलिए ट्रिकी मेथड से आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताने जाऊंगा। कितना हो भी लंबा क्वेश्चन हो, मात्र 4 या 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, उसके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का सुपर फास्ट ट्रिक है। इसमें दो चीज को हमको ध्यान देना होता है। एक होता है एलिवेशन एंगल और दूसरा होता है डिप्रेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण और डिप्रेशन एंगल्स अवनमन कोण। आपको जानना है कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जो क्वेश्चंस बनती है वो राइट एंगल्स पर बनती है, यानी समकोण त्रिभुज पर बनती है। ठीक है, तो समकोण में आप जानते हैं एक लंब होता है, एक बेस होता है, एक आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तीन भुजा पर समकोण त्रिभुज बनती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ उन्नयन कोण के बारे में हम जानते हैं, यानी एलिवेशन। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और यहाँ से जब भी कोई खड़ा होगा तो ऊपर की तरफ देखेगा, तो ऊपर की तरफ जिस वस्तु को देखता है तो उस वस्तु की एक ऊंचाई भी होगी, जमीन से ऊंचाई भी होगा। उस वस्तु की ऊंचाई और आंख की क्षैतिज रेखा की, ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा की, इसको हम इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लंबवत रेखा। ठीक है, आप समझ में आए। यहां से जब किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर की तरफ, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक एंगल्स बनता है। इसी एंगल्स को एलिवेशन एंगल्स बोलते हैं। एलिवेशन एंगल। ठीक है, इतना समझ में आया। जब किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं तो मेरी आंख और किसी वस्तु के उसके पाद बिंदु के दोनों के डिस्टेंस के बीच के जो एंगल्स बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। राइट, अब आपको जानना है डिप्रेशन एंगल यानी अवनमन कोण। सेम उसी तरह से, अब मान लीजिए यहाँ छत है या मीनार है, इस पर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ करके जब किसी वस्तु को, इस सड़क है या स्थल है, तो यहाँ पर बैठ करके जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, जब देखता है तो उसका आंख और यहाँ क्षैतिज रेखा बनेगा, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बनेगा, यह जब क्षैतिज रेखा बनेगा तो यहाँ पर एंगल बनेगा। तो इसी एंगल्स को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल। अब जानना है जो यहाँ तो एंगल रहेगा नहीं, यहाँ रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो अब जानते हैं दो रेखाएं, जब एक सीधे रेखा में जाती है, अनंत तक कहीं नहीं कटती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं, यानी समानांतर बोलते हैं। तो यह रेखा क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो जब दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस पर के एंगल जो होती है, यह एंगल आपका क्या होती है, एकांतर से बराबर हो जाती है, या यह एंगल एकांतर से आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। उसी प्रकार यह रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो यह कोण जितना थीटा डिग्री का है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, तो यह एंगल आपका क्या हो गया, अवनमन
अवनमन कोण, ठीक है, डिप्रेशन एंगल। तो आपको दो चीज समझ में आया, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल्स, राइट। अब इसके बाद आगे मैट्रिक बता रहा हूं। इसके बाद फर्स्ट नंबर में आप देखिए एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, कोई नाम नहीं दिए हैं कि समकोण है कि समबाहु है समद्विबाहु है, कोई इसी तरह से ट्रेंगल है, यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी, यहाँ भी बी हो सकता है, यहाँ सी, ठीक है। तो इसमें आपको जानना है ए यहाँ कोण है, ए कोण है, यहाँ बी कोण है, और यहाँ क्या है, सी कोण है, राइट। तो एक कोण के सामने की भुजा को यहां से यहां तक, एक कोण की सामने की भुजा को ये है तो इसको ए कहते हैं, अब बी कोण के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को इसको बी कहते हैं, और सी कोण के सामने की भुजा को इसको क्या कहते हैं, छोटा सी से डिनोट करते हैं, इसको सी कहते हैं। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी जितना भी डिग्री की एक एंगल्स हो, ए आई या ए बी सी, तीनों मिल करके 180 डिग्री का होता है। पर में है ये कभी ये नहीं कर, कोई नहीं कर सकता है कि 180 डिग्री के नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब नंबर 1 समझ में आया। नंबर 2 है जो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व होता है तो समकोण त्रिभुज पर बनता है। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल्स है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल्स हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ ए डाल दो, यहाँ बी डालो, यहाँ सी डालो। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, जब यहाँ 90 है तो एक नंबर में, ये एक नंबर हो गया, यहाँ स्टार करके लिख देता हूं, यानी 90 रेशियो, जब 90 है तो एक होगा आपका 60 रेशियो 30 रेशियो, ठीक है, 90 60 30, यानी तीनों जोड़ दो, यदि यहाँ 90 है तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 होगा, या यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 होगा, दोनों मिलकर के आपका क्या हो जाएगा, तीनों कोण एंगल्स मिलकर के यहाँ 60 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, तीनों मिलकर के ऑटोमेटिक आपका 180 डिग्री का एंगल्स हो जाएगा, ट्रायंगल्स हो जाएगा। अगला है 3 नंबर में। अब इसका रेशियो क्या है, देखिए ट्रिक क्या है 30, अब इसका ट्रिक बना है, ट्रिक यानी 90 रेशियो 60 रेशियो 30 है, तो 90 का वैल्यू 2 और 60 के वैल्यू रूट है और 30 का वैल्यू 1, ठीक है। अगला है 3 नंबर में, इसमें भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी राइट एंगल्स समकोण त्रिभुज। अब आप देखो जब यहां समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, तो यहां 90 डिग्री का एंगल्स होगा, ए बी सी, यहाँ ए डैश कर दो, यहाँ बी डैश करो, यहाँ सी डैश करो, ठीक है। और 3 नंबर में ए भी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री नंबर 1 हो गया, 90 60 30, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में या त्रिकोणमिति में जब हम जाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में, तो हमेशा आपका 90 30 60 30 45 और 60, यही 4 एंगल्स पर टोटल आपका त्रिकोणमिति अनुपात का मान वैल्यू निकलता है, दिया रहता है, ठीक है। तब इसका नंबर 30 हो गया, 90 हो गया, 30 60, यानी 60 30 90, 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ 90 हो गया, तो इसमें कितना बच रहा है 45 बच रहा है, तो 45
तो यहाँ यदि हम 45 रखते हैं तो यहाँ भी आपका कितना हो गया 45 हो जाएगा। क्लियर। जब यहाँ 45 रखते हैं तो यहाँ भी 45 हो गया, तब 45 और 45 90 और 90 कितना हो गया 180। तो इसका ट्रिक देखिए कितना हो गया 90 रेशियो 45 रेशियो 45, ठीक है 45 डिग्री, ठीक है डिग्री में है, डिग्री में। तब इसका देखिए 45 का 1 हो गया, 45 का 1 हो गया और 90 का आपका रूट 2 हो गया, 90 का कितना हो गया रूट 2। आपको इसी ट्रिक पर आपको फाइनल, ये दोनों ट्रिक पर आपका फाइनल क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, इसमें आपको एक भुजा दे दिया है और एक न्यून कोण दिया है, न्यून कोण दिया है, तो दो भुजाएं निकालना है। दिया क्या है देखिए, दिया है यानी कोण A बराबर 90 डिग्री समकोण है और कोण C बराबर 60 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण है यानी इसको उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है। तो जब यह 90 डिग्री है यह 60 डिग्री है, तो यह 90 और 60 तो ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा 90 60 जोड़ देंगे, 90 और 60 जोड़ देंगे तो एक सब 90 और प्लस 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 150 हो जाएगा। 180 में से 50 से घटाएंगे 150 तो ऑटोमेटिक आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि जब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तब कोण B बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए AC बराबर आपका दे दिया है 10 मीटर, AC बराबर 10 मीटर और AB बराबर वाट और BC बराबर वाट, ठीक है। तब आप अब देखेंगे 60 90 60 30 वाला ट्रिक कौन सा है, यह है। इस ट्रिक से हम जाएंगे यानी 30 60 90, ठीक है। इसका क्या होता है 1 होता है, इसका रूट 3 होता है और यहाँ का हो जाता है 2 होता है, ठीक। अब देखना क्या है कि यह जो 10 है किसके सामने है 30 के सामने है, तो यहाँ का हो गया 10 हो गया। जब 10 हो गया ये रेशियो है, जब 10 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इस भुजा का माप निकालते हैं तो 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है AC है, AC तो AC बराबर कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो ये तो दिया है। और देखेंगे 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है BC है, तो BC आपका कितना हो गया BC 90 डिग्री के सामने BC है, तो 90 डिग्री के सामने यहाँ देखेंगे कितना हो गया 20 मीटर, ये आंसर हो गया। उसके बाद आपका देखेंगे 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है AB है, तो AB आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री के सामने 10 रूट 3 हो गया, यानी 10 रूट 3, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार एक और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, दो नंबर क्वेश्चन आपका ये है, एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री, एक न्यून कोण 45 डिग्री दिया है, तो जब यह 90 डिग्री है और एक 45 है तो ऑटोमेटिक यह कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब देख लेंगे कि इस ट्रिक में से कौन सा ट्रिक यूटिलाइज हो रहा है, यानी 45 45 90 वाला, ये वाला ट्रिक लग रहा है इसमें, क्योंकि जी हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के एंगल्स आपका बना होता है समकोण त्रिभुज में। तो 45 45
और 90। ठीक है, 90। तो अब यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है रेशियो में 1 है, 1 है, यहाँ रेशियो 1 है, यहाँ रेशियो कितना है √2 है। अब देखते हैं दिया क्या है, दिया है आपका क्या चीज, ए बी आपका दे दिया है, ए बी आपका 10 मीटर दिया है, ए बी आपका 10 मीटर, तो ए सी आपका वाट, उसके बाद क्या करना है बी सी आपका वाट, दो भुजाएं आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जब 45 और 90, तो यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ √2 हो गया रेशियो में। अब यहाँ देखेंगे 10 किसके सामने है, 45 के सामने है, यहाँ 10, तो 10 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 हो गया, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, यानी 10 से √2 में गुणा हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखना है जो कोण 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, कौन सी भुजा है ए बी है, तो ए बी कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक और 45 है, तो 45 के सामने एक और क्या है आपका ए सी है, तो ए सी कितना हो गया 10 मीटर। उसके बाद 90 के सामने कितना है, 90 के सामने बी सी है, तो बी सी है, बी सी कितना हो गया आपका 10√2 मीटर। ठीक है, निकल गया। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको मिलती है तो आपका सटीक आंसर निकल जाएगा। आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक और लाइनिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा भी फिगर आपको आता है, तो यहाँ 45 डिग्री। अब देखना है सबसे पहले हमको दिया क्या है, क्या निकालना है, दिया है आपको ए बी बराबर 12 मीटर, तो निकालना क्या है, ध्यान से जितना भी भुजा है सभी भुजाओं को निकालना है, यानी ए सी बराबर वाट, बी सी बराबर वाट, और क्या है ए डी बराबर वाट, सी डी बराबर वाट, उसके बाद क्या है बी डी बराबर वाट, सभी भुजाओं को निकालना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में तो एंगल ए बराबर आपका कितना है 90 डिग्री, एंगल सी बराबर आपका है 30 डिग्री, तो जब ये 90 है और ये 30 है तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, टोटल आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये 60 हो गया तो अब देखेंगे 90 30 60, इस पर कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, तो फर्स्ट वाला, यानी क्या है 30 60 90, ठीक है, डिग्री है। अब यहाँ कितना रेशियो है, 1 रेशियो और √3 रेशियो और 2। अब यहाँ पर देखना है कि किसके सामने आपको, यानी 30 के सामने वाले भुजा को 12 मीटर दिया है, तो 30 के सामने वाला यहाँ 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो यहाँ 12√3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया। क्लियर, जब इतना समझ गए तब देखेंगे कि इस एबीसी त्रिभुज में कौन कौन भुजा आपको निकालना पड़ता है। यानी देखेंगे 30 डिग्री के सामने ए बी हो रहा है, ए बी आपका कितना हो गया 12 मीटर, तो इतना दिया है आपको, ये दिया है ठीक है, दिया है। अब देखेंगे 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा हो रही है, एसी हो रहा है, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 60 के सामने कितना है 12√3 है, ये आंसर हो गया। उसके बाद 90 के सामने कौन सी भुजा है, 90 डिग्री के सामने सीबी है या बीसी है, 90 के सामने कितना हो गया 24 मीटर, ये आंसर निकल गया किसमें, त्रिभुज एबीसी में। अब देखना है त्रिभुज एबीडी में,
और पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में। इसमें आपको दे दिया है AB बराबर 12 मीटर दिया है, AB बराबर 12 मीटर। AD निकलना है, AD बराबर वाट, AD बराबर वाट। उसके बाद BD बराबर वाट। दो भुजा निकालना है, एक ये और एक या, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अब एंगल से इसमें देखेंगे। तो एंगल ए बराबर आपका कितना है 90 डिग्री, एंगल डी बराबर 45 डिग्री। जब यह 45 हो गया तो यह एंगल कितना हो गया, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें कौन सा ट्रिक यूटिलाइज होगा, दो नंबर यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 45 के कितना है एक रेशियो, फिर एक रेशियो और यहाँ रूट 2 है। अब देखेंगे कि किसके सामने 45 के सामने 12 है, तो यहाँ का हो गया 12 हो गया, यहाँ का हो गया 12 और यहाँ का हो गया 12 रूट 2 हो गया, 12 रूट 2 हो गया। क्लियर। अब इसमें देख लेंगे 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा आ रही है, 90 डिग्री के सामने कौन सी हो रही है BD। तो BD हो गया BD, तो 90 के सामने कितना है 12 रूट 2 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यह 45 एगो है, 45 डिग्री के सामने कौन सी भुजा बच रही है AD। तो AD बराबर कितना हो गया 12 मीटर, ठीक है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, इस टोटल क्वेश्चंस में टोटल भुजा आपको निकल गया, ठीक। कोई भी आपको क्वेश्चंस मिलता है त्रिकोणमिति के, तो आप फिगर यदि बनाना जानते हैं, फिगर समझ में आ जाती है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन है उसको ऑन कीजिए, ताकि जो भी मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आपको। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।